जो बजट है हमारा 100 करोड़ है दिल्ली का, और 800 करोड़ जो है रेहड़ी पट्टी से ये जो चंदा होगा ही और जो हफ्तागिरी वसूल करते हैं, ये सारा पैसा ये लोग जो है चुनाव में पानी की तरह बहाते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। इस पे इलेक्शन कमीशन, इस पे सुप्रीम कोर्ट और इन पे संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे लोग हैं और यही वजह है कि 1, 2, 3 पार्टियां, यही लोग, एक हारता है एक जीतता है, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता है। आप देखिए कि जहां 1500 उम्मीदवार हुआ था माइनस कर करके अब 699 700 बचे हैं, उसमें से भी पार्टियां 210 हैं, बाकी जो 489 जो उम्मीदवार हैं वो छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट हैं, वो कहां जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर दुआ जी से रूबरू हो रहे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से इलेक्शन की दावेदारी इन्होंने पेश की है, अपने आप में जो है बहुत ही चिंतनीय विषय बन गया है। विपक्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा दारोमदार बन गया है। उनको लग रहा है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर दुआ जो मानवाधिकार आहिरा के चेयरपर्सन कह लो, चाहे प्रेसिडेंट कह लो, सर्वे सर्वा महामहिम कह लो, या इन्होंने जो है हर विधानसभा से जो है सभी बड़ी बड़ी पार्टियों को चैलेंज किया है और मानवता को उसका हक देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम उनसे जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ लग रहा है, अब चुनाव के चंद दिन रह गए हैं और चंद दिनों से लगता है कि आपने विपक्षी पार्टियों में एक भूचाल ला दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय। सबसे पहले तो आपकी चैनल को अभिनंदन करेंगे, डॉक्टर दुआ का अभिनंदन। और ये जो दिल्ली की जो राजनीति की बिसात जो बिछ गई है, इसमें जनता ने भी करीब करीब अपना मन बना चुके हैं। अब सारे लोग शोर शराबा मचा रहे हैं, कोई साथ दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। तो ये सारा जो है नूरा कुश्ती चल रहा है। और जो पार्टियां हैं मुख्य रूप से दिल्ली के अंदर सत्ता में जो अभी इस वक्त है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इनमें बड़ा ही घमासान चल रहा है। मैं उसको पटकूं, मैं उसको पटकूं, ये चल रहा है। लेकिन कमोबेश जनता को ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये मदारी का खेल खेल रहे हैं, ये जमूरागिरी कर रहे हैं, ये सब बतौलाबाजी कर रहे हैं, ये सबको जो है ऐसा वादा कर रहे हैं जो झूठ पे टिका हुआ है। रेत पे ये घर बना रहे हैं। एक कहता है कि मैं तुम्हें घर बना दूंगा, जब एक दिल्ली के अंदर जब ज़मीन जो है वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, केंद्र सरकार बीजेपी की है और जो है आम आदमी पार्टी ऐसा कहता है, तो वो किस आधार पे कहता है, ये बड़ा हास्यास्पद है। उसी तरह से बीजेपी भी बहुत सारी बातें करती है, ये दूंगा, वो दूंगा, ये करूंगा, तो जब उसकी सरकार ही नहीं आएगी तो देंगे कहाँ से। कांग्रेस भी जो है जीरो था, वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो आज जो ओबीसी का वोट है वो खसक रहा है, मुसलमान का वोट खसक रहा है, इधर से उधर बट रहा है। तो इस तरह से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी सरकार होगी। और ऐसी सूरत में हमारी राष्ट्रीय महागठबंधन, जिसके अंदर अभी तक हमारा 1490 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था, जिसमें सारा काट छाट करके इन्होंने अंत तक, कल तक इन्होंने किया था 1030। उसके बाद अब सुबह तक का जो रिपोर्ट है कि 699 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। किन्हीं कारणों से उनको जो है अलग कर दिया है, काट दिया गया है। अब बचा है 489। उसमें हम चाहते हैं कि 70 उम्मीदवार, जो 210 उम्मीदवार 3 पार्टी का है, उनको हराना है। बाकी 70 उम्मीदवारों पे हम लोग ताल ठोक रहे हैं। 419 पार्टियां और उम्मीदवार 70 को सहयोग और सपोर्ट करेंगे और इस तरह से मिल कर करके राष्ट्रीय महागठबंधन और अहरा नेशनल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हमारा इन्वेलप है, इस पे बटन दबेगी 5 फरवरी को। और हमारे जो घटक हैं, जो पार्टियां हैं, उनको मिलेगी और इस तरह से हमारी सरकार बनेगी। और ये मानवता की सरकार होगी, ये हमारे युवाओं के लिए होगी, ये जमुना की सौंदर्यीकरण के लिए होगी, ये जो है दिल्ली को लुटियन जोन बनाने की होगी और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की एक मूवमेंट होगी। और भारत और जो सरकारी जो खर्चा है उसमें कम कर करके और काला धन ला करके और ब्रिटिश से मुआवजा ले करके न सिर्फ 1-2 रुपया, 2100 या 18,000 रुपया, बल्कि हर वोटर को 20-20 लाख रुपया मिल सकता है। RWA को 1-1 लाख रुपया मिल सकता है। और ये सब हमारे सामने प्रोजेक्ट है और ये सब
हम लोग करके दिखाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो चल अचल संपत्ति हम लोग की जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। तो ये सारी चीज़ों को आज ये पार्टियां जो नूरा कुश्ती कर रही है, ये सब जो है एक दूसरे को तोड़ फोड़ कर रही है, ये सब ध्वस्त होंगे और दिल्ली में एक नया बदलाव, एक नया करवट, एक नया सवेरा आने वाला है। तो जिस तरह से मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, ये जो पब्लिक का पैसा है, और जिस तरह से मनमाने तरीके से विज्ञापन में पैसे गाड़ी जो कमाई है पब्लिक की उड़ाई जा रही है, क्या इससे मुक्ति मिलेगी इस बार जनता को? जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि जो दिल्ली की बजट 800 करोड़ बजट है और 625 करोड़ विज्ञापन का है, और उसके बाद में जो बाकी टैक्स और जो ये हमारे जो रेहड़ी पट्टी से 800 करोड़, जो बजट है हमारा 100 करोड़ है दिल्ली का, और 800 करोड़ जो है रेहड़ी पट्टी से ये जो चंदा होगा ही और जो हफ्तागिरी वसूल करते हैं, ये सारा पैसा ये लोग जो है चुनाव में पानी की तरह बहाते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करके सत्ता में आते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान का अपमान है। इस पे इलेक्शन कमीशन, इस पे सुप्रीम कोर्ट और इन पे संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे लोग हैं, और यही वजह है कि 1, 2, 3 पार्टियां, यही लोग, एक हारता है एक जीतता है, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता है। आप देखिए कि जहां 1500 उम्मीदवार हुआ था, माइनस कर करके अब 699, 700 बचे हैं। उसमें से भी पार्टियां 210 हैं, बाकी जो 489 जो उम्मीदवार हैं वो छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट हैं। वो कहाँ जाएंगे? वो सब हारेंगे, और यही लोग में से 70 जीतेंगे, 36 जो जीतेगा वो सरकार बनाएगा। तो इस तरह से ये सारा लोकतंत्र की जो खेल है, इसे हमें ठीक करना होगा। उनमें से जो 700 उम्मीदवार हैं, क्या उसमें से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं? क्या उसमें से बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं? उनमें से हम छात्र और नौजवान, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटी पार्टी हो, इन राष्ट्रीय महागठबंधन के तहत हम लोग उसको समेट रहे हैं, और पूरी दिल्ली के अंदर हम लोग रैली करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, बहुत सारे इनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे, और 70 उम्मीदवारों को हम लोग बैकिंग देंगे, और उसमें 70 उम्मीदवारों को जिताने की भरसक प्रयास करेंगे। अगर उसमें से 36 भी जीत गया तो राष्ट्रीय महागठबंधन की सरकार होगी, अहरा नेशनल पार्टी की सरकार होगी। और अगर ये किसी तरह का जोड़ तोड़ भी लगा देते हैं, किसी तरह का बेईमानी कर देते हैं, तब भी इनको हम 36 नहीं पहुंचने देंगे, और उसी हालत में राष्ट्रीय महागठबंधन और अहरा नेशनल पार्टी के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकती। इस तरह से हम अहरा कार्यालय से हेडक्वार्टर जो लक्ष्मी नगर का डॉक्टर दुआ जी का है, इस तरह से साफ चलता है कि लड़ाई में एक बहुत ही अहम रोल लेने वाली है। बहरहाल क्या होगा हमारे इस सनसनीखेज प्रसारण में देखना ना भूलें, और देखते रहें 24/7 पर राज की चौपाल।